नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। सीएम चन्नी पंजाब के सभी मंत्रियों के साथ ये बैठक करेंगे। तो सिद्धू से मिलने पहुंचे पंजाब कांग्रेस के कई नेता, ये भी इस समय की बड़ी खबर है। सिद्धू के घर पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता। अब से जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल, अभी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देयर इज अ इमोशनल रिएक्शन, तो क्या सिद्धू को मनाने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। रजिया सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। इस समय की बड़ी खबर, मंत्री थी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में। जगविंदर पटियाल, क्या खबर, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? रजिया सिद्धू के बहुत नजदीक थी और रजिया के पति पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा को अपना मुख्य रणनीतिकार नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाया था। अभी मैं चीफ मिनिस्टर से मिलकर निकला हूं थोड़ी देर पहले ही, और उसमें रजिया वहां पर मौजूद नहीं थी मीटिंग में, और बाकी तमाम लोग जो है वो मौजूद थे। और रजिया ने ये रिजाइन इसीलिए किया है क्योंकि सबसे बड़ा विरोध इस बात का हो रहा है कि जिस तरह से कैप्टन सरकार में बादल के प्रति या फिर जो पुराने फैसले थे या चुनावी वादे थे उनको लेकर जो बड़ी कार्रवाइयां होनी थी, खासकर डीजीपी और एजी को लगाने को लेकर, वो वैसे कार्रवाइयां नहीं हो रही थी जैसी उम्मीद की थी, या जो सब्जबाग सिद्धू ने दिखाए थे, या जो सपना सिद्धू दिखा रहे थे लोगों को कि अगर कैप्टन जाते हैं तो वो तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। और बरगाड़ी, बैबल कला और कोटपुरा फायरिंग के मसलों को लेकर उन्होंने कहा था कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, अगर गुरु का अपमान हुआ है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डीजीपी एक ऐसे शख्स को लगाया गया जो मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस का खराब हुआ इससे। देखिए, कांग्रेस का नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगी, सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी हैं, ठीक है। नहीं, वो सारा कुछ अपना मनाना असूल होता है। नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया, बताएं क्या मनाया, क्या मनाया उन्होंने अपना? एक बात सुने, हमने नहीं लिया इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने, देखे, ऐसे आप गलत बयानी ना करें और इस तरीके से बात ना करें, ठीक है। नहीं, अब ये नहीं तो आप ये क्या कह रहे हो कि सारा कुछ आपके कहने से किया? हाई कमांड ने किया जो भी किया, ठीक है। नहीं, हाई कमांड ने किया, और बाकी जो बातें हैं मैं फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है, और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कैबिनेट में, कुछ बड़े। और इस समय की एक और बड़ी खबर बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के घर कांग्रेसी नेता कुछ हैं वो पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी सचिन वहां पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सचिन, कौन है वो नेता जो इस समय सिद्धू को मनाने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, या कुछ अलग ही रणनीति या कुछ और ही खिचड़ी पक रही है इस समय सिद्धू के घर पर? जी देखिए, इस वक्त हम नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर खड़े हैं। आपको विजुअल्स दिखा दें कि ये नवजोत सिंह सिद्धू का घर है, और यहाँ मैं कैमरामैन को कहूँगा आप ऊपर दिखाएं, ये जो कमरा है जहाँ से ये लाइट जल रही है, यहाँ तमाम नेता बैठे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रजिया सुल्ताना, जिनके इस्तीफे की बात हो रही है, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ उनके हस्बैंड मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो रिटायर्ड IPS हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हैं, वो पहुँचे हैं। उनके साथ कुलजीत नागरा, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स में से, वो पहुँचे हैं। इंदरबीर बुलारिया हैं अमृतसर से MLA, वो पहुँचे हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से बात की। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये कहा कि कुछ एक फैसलों को लेकर जो है वो नाराज़गी है। रजिया सुल्ताना ने कहा कि नवजोत सिद्धू जो हैं वो उसूलों के आदमी हैं, वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि उनसे पूछने की भी कोशिश की गई कि कौन से उसूल और क्या बात हो रही है, क्या नाराज़गी है। तो फिलहाल यहाँ कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो हैं पहुँचना शुरू हो गए हैं, और मीटिंग जो है फिलहाल चल रही है नवजोत सिंह सिद्धू के घर पे। जो लीडर्स आ रहे हैं वो मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम लीडर्स जो हैं, अभी इसके बाद जो है एक्सपेक्टेड है कि और लीडर्स जो हैं पहुंचेंगे यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू के घर पे। ये हम आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के इस घर में यहाँ ऊपर जो है तमाम लीडर्स जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, और वहाँ मीटिंग जो है आप देख सकते हैं। कुलजीत नागरा वहाँ बैठे हुए हैं, जो दिख रहे हैं वहाँ पर्दे के पीछे जो हैं, पर्दे के दूसरी तरफ रूम में जो है कुलजीत नागरा दिख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ एक मीटिंग जो है शुरू हो गई है नवजोत सिंह सिद्धू
सिद्धू के समर्थकों की, और यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं उनके समर्थक। फिलहाल देखना यह है कि क्या खिचड़ी यहाँ पक रही है, क्योंकि क्लियरली कोई भी यहाँ बात करने को तैयार नहीं है। वो तमाम लीडर यही बोल रहे हैं कि हम लोग मिलके आएंगे, उसके बाद जो है बातचीत करेंगे कि क्या अंदर क्या डिस्कशन हुई है। बट फिलहाल नवजोत सिद्धू के जितने सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, और देर रात तक और भी तमाम लीडर जो हैं यहाँ एक्सपेक्टेड हैं। जी, तो बड़ी खबर इस समय की चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर एक बड़ी बैठक इस समय चल रही है। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक एक कर वहां पर पहुंच रहे हैं। अब सवाल यही है कि ये जो गुट इस समय नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंच रहा है, वो क्या रणनीति बनाई जा रही है आगे के लिए, या चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के खिलाफ ये लोग उतर गए हैं? क्या आगे होने वाला है ये अभी कुछ भी साफ नहीं है, क्योंकि बैठक चल रही है और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। रजिया सुल्तान जो कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में अभी अभी मंत्री बनी थी, रजिया सुल्ताना, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक्स IPS अधिकारी जो कि मुख्य सलाहकार थे, स्ट्रेटेजिक सलाहकार नवजोत सिंह सिद्धू के थे, अपने पति के साथ वो वहां पर पहुंची हैं। और इस समय एक बड़ी बैठक नवजोत सिंह सिद्धू के चल रही है। सचिन हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, क्या खिचड़ी इस समय सिद्धू के घर में पक रही है? कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, उधर केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि इमोशनल रिएक्शन है, तो क्या सिद्धू को मना लिया जाएगा? मनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सीधा है, हाईकमान पर दबाव बनाने की स्थिति है, और सवाल ये उठ रहा है कि चरणजीत चन्नी के फैसलों को लेकर ये धड़ा बना है। जो खास बात है, चरणजीत चन्नी ने, इसका मतलब ये है कि पिछले 4 दिनों में जो फैसले लिए उसमें नवजोत सिंह सिद्धू या अपने कई साथियों को इग्नोर किया, जिसके चलते ये लोग इकट्ठा हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला जहां तक है मुझे साफ पता है, राणा गुरजीत को मंत्री बनाए जाने को लेकर उनको विरोध है, IPS सहोता को DGP लगाए जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू को विरोध है, और APS ध्योल को एडवोकेट जनरल लगाए जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू को विरोध है। इन 3 चीजों पर विरोध चन्नी के साथ जता चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू कि जो अकालियों के केस देखते रहे हैं, आप उस आदमी को AG मत लगाइए। जो DGP अकालियों के राज में SIT की जांच कर चुका है बरगाड़ी बैबल मामले में और सेक्रेटरी को लेकर, उसको आप DGP मत लगाइए। इन चीजों को, 3 चीजों को लेकर विरोध है। और जहां तक एक छवि सरकार की खराब करने की कोशिश हो रही है पब्लिक में, उसको लेकर विरोध जताया गया था नवजोत सिद्धू की तरफ से। लेकिन जब चन्नी ने अपने फैसलों को नहीं बदला तो उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, ये बात अभी तक साफ है। लेकिन रजिया जिस तरह से डटकर खड़ी हो गई है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी के फैसलों को लेकर सवाल भी उठेंगे, और हाईकमान को यह भी सोचना होगा कि आखिरकार इनमें पैचअप कैसे करवाया जाए। लेकिन जगविंदर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आला कमान की सहमति के साथ ही 24 घंटे में 2 बार दौरा चरणजीत सिंह चन्नी का दिल्ली, उसके बाद ही ये पूरा मंत्रिमंडल फाइनल हुआ, तो कहीं ना कहीं आला कमान की सहमति के बाद ही ऐसा हुआ होगा। और क्या नवजोत सिंह सिद्धू ये मान रहे हैं कि एक कठपुतली मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के पद पर चरणजीत सिंह चन्नी रहेंगे और फैसले सिद्धू लेंगे? मैं आऊंगी आपके पास जगविंदर। इस समय वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और रजिया सुल्ताना का कहना है कि उसूलों के आदमी हैं नवजोत सिंह सिद्धू। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सिद्धू के घर पर एक बैठक चल रही है, उसमें भी क्या कुछ निकल कर आएगा, हमारी नजर 6:30 बजे अपना इस्तीफा सौंपा। अब सवाल यही कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के और मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं? आगे क्या भविष्य है? हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं। जगविंदर, रजिया सुल्ताना ने 3.5 घंटे बाद सिद्धू के इस्तीफा देने के सौंप दिया अपना इस्तीफा। क्या और भी इस्तीफे हो सकते हैं? क्या जानकारी है आपके पास? और सिद्धू के घर में इस समय कौन कौन मौजूद है? देखिए, सिद्धू के घर में कार्यकारी अध्यक्ष नागरा मौजूद है, रजिया सुल्ताना मौजूद है, उनके हस्बैंड पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा मौजूद है, और लोग भी पहुंच रहे हैं। अमृतसर से मिस्टर बुलारिया जो MLA हैं वो भी मौजूद हैं। मैं एक आपको खास बात बताता हूं, जब ये सिद्धू के घर पर पहुंच रहे थे, ठीक उसी वक्त मैं चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए उनके दफ्तर में गया था। उनके दफ्तर में तकरीबन 10-12 मंत्री बैठे हुए थे और DGP को बीच में बिठाया हुआ था, और वहां चर्चा चल रही थी। जो स्टेटस है, जो केस की जड़ है, वो है बेअदबी के मामले। बेअदबी के मामलों में कोर्ट के आदेशों का और अब तक की जो जांच है उसका सारा स्टेटस समझा जा रहा था। जब मेरी मुलाकात हुई तो वो मीटिंग के बीच में ही हम मिल के आए हैं। वहां रजिया सुल्ताना मौजूद नहीं थी, दोनों डिप्टी CM भी मुझे नहीं दिखे। सो बड़ा सवाल तभी जागा था। अब जिन मसलों को लेकर सिद्धू ने आवाज उठाई है चन्नी के खिलाफ कि DGP को IPS सहोता को लगाना गलत है, उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है आप दर्शक भी समझ लें, आपको भी मैं बता देता हूं। देखिए, अगला चुनाव 3 बड़े मुद्दों पर टिका हुआ है। वो 3 बड़े मुद्दों में
एक सबसे बड़ा बेदबी के मामले हैं और मालवा रीजन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। नवजोत सिंह सिद्धू खुद उस गुरुद्वारा साहिब में गए थे जहां पर बेदबी की घटना हुई थी और उन्होंने कहा था कि इंसाफ मिलेगा, अब तक नहीं मिला है लेकिन हम इंसाफ देंगे और लोगों को बड़ी उम्मीद थी। अब जो डीजीपी लगाए गए हैं जिनको इन मामलों में आगे कार्रवाई करनी है, उन डीजीपी ऊपर भी सवालिया निशान है कि उन्होंने अकाली दल के शासन में इसी बेदबी के मामलों में एक एसआईटी को हेड किया था और 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। बाद में उन दोनों युवकों को छोड़ना पड़ा और पुलिस की जांच पर सवाल उठे। वही आदमी जब अब चन्नी सरकार का डीजीपी लगता है तो नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पे सवाल उठाया। चन्नी को अपना फैसला बदलने को भी कहा था लेकिन वो फैसला नहीं बदला गया। अब दूसरी बात, एजी एडवोकेट जनरल सबसे महत्वपूर्ण पद होता है हाईकोर्ट में, जिसको पुलिस के और ये तमाम केस हाईकोर्ट में रखने होते हैं या सरकार का पक्ष रखना होता है। उसमें एपीएस देओल सीनियर एडवोकेट है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे वकील हैं, वो लगाए गए। ठीक है, लेकिन वो सुखबीर बादल के, विक्रम सिंह मजीठिया के और पूर्व डीजीपी जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अकाली दल के इशारे पर कई मामलों में उस वक्त तुरंत कार्रवाई नहीं की, सुमेध सिंह सैनी, उन पर जो आरोप लगाए थे कि उनको डिफेंड करते रहे हैं एपीएस देओल जो अब एजी लगाए गए हैं। और एपीएस देओल ने ना सिर्फ सैनी को तमाम मामलों में राहत दिलाई बल्कि उनकी जमानत हुई और जब तक चुनाव चल रहा है तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर रखा है कि उनको एक तरह से पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को, क्योंकि वो अकाली दल के राज में रहे थे और ये पॉलिटिकल गेम बना दिया गया है ताकि उनको टारगेट करेंगे तो लोगों का ध्यान उस तरफ लगा रहेगा और लगेगा कि कैप्टन सरकार बहुत कार्रवाई कर रही है। जगविंदर, सीनियरिटी क्या कहती है? देखिए, सीनियरिटी का सवाल, सीनियरिटी ये कहती है कि 2 डीजीपी उससे सीनियर भी हैं। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय 1986 बैच के हैं और कैप्टन सरकार ने उनको खुडे लाइन पोस्टिंग भी दी थी। नवजोत सिंह सिद्धू उनको लगाना चाहते थे लेकिन सीनियरिटी का सवाल तो यूपीएससी डिसाइड करेगी। एक पैनल जाना था, ये तो अभी आईपीएस होता को एडिशनल चार्ज दिया गया, यानी जब तक यूपीएससी से डीजीपी का नाम क्लियर होकर नहीं आता है तब तक इनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है। तो ऐसे में उसी जो सीनियर मोस्ट 3 आदमी है जी, तो जो सीनियर मोस्ट 3 आदमी है उनमें से एक लग जाएगा, लेकिन सहोता से सीनियर 2 आदमी हैं। अब जो इस लाइन में थे उसमें बीके भाभरा थे, उसमें सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय थे, आईपीएस होता 1988 बैच के हैं, उनसे सीनियर भाभरा 87 बैच के हैं और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय 1986 बैच के हैं। सो इस झगड़े में जो है सेम यही झगड़ा एजी की पोस्ट को लेके हुआ। सिद्धू चाहते थे कि डीएस पटवालिया जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उन्होंने हाईकोर्ट की कुर्सी छोड़ दी थी और हाईकोर्ट के जज की कुर्सी छोड़ दी थी और सुप्रीम कोर्ट के काबिल लॉयर माने जाते हैं, उनको लगाया जाए। कि ये वो मुद्दे हैं जिनको हल किया जा सकता था, जिन पे चर्चा की जा सकती थी। सिद्धू एक बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे हुए थे, ऐसे में ये महत्वाकांक्षा ज्यादा लग रही सौंप देती है। और इस समय तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर और वहां भी एक बैठक चल रही है और उस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।